Hello students, Assalamu alaikum. How are you? स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 से रिलेट करता है। इसका नाम है क्रोमोसोम्स। हमने याद होगा आप सबको कि हमने लास्ट लेक्चर में सेल साइकिल को डिस्कस किया था और सेल साइकिल के अंदर एक वर्ड बड़ा कॉमन आता है क्योंकि जब भी सेल डिवाइड होता है तो जो ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा व्हीकल मैंने आपको बताया था जो हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफर करवाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या जब भी कोई एक सेल डिवाइड होता है दो सेलों के अंदर तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है जिसको हमने नाम दिया था डीएनए, और डीएनए कैरी किया जाता है। कौन कैरी करता है? क्रोमोसोम्स। याद है? सो आज हम उसी क्रोमोसोम को डिस्कस करने वाले हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? अच्छा, यहां पर याद रखिए जो क्रोमोसोम वर्ड है, क्रोमोसोम एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। दो वर्ड से निकला हुआ है, एक कहते हैं क्रोमा और दूसरा वर्ड है सोमा। पहला वर्ड कौन सा है? क्रोमा एंड सेकंड वर्ड सोमा। क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब है कलर। क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। अगर आप इसकी लफ्जी माना देखो क्रोमोसोम्स की तो हम इसे क्या कहेंगे? कलर्ड बॉडी। क्या बॉडी? कौन सी बॉडीज? कलर्ड बॉडीज। बट एक्चुअली दीज आर नॉट कलर्ड बॉडीज, दीज आर कलरलेस बॉडीज। ये कौन सी बॉडीज है? कलरलेस बॉडीज है। ये वो कलरलेस बॉडीज हैं, हम इनको अगर डिफाइन करें तो हम यहां पर ये कह सकते हैं क्रोमोसोम्स are the vehicles that carry genetic information from parents to their offspring। क्रोमोसोम वो व्हीकल है, वो गाड़ी है जो क्या करती है? कैरी करती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में कैरी करती है? जीन्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? जीन्स की फॉर्म में। ओके, कहां से? मां बाप से औलाद के अंदर मुंतकिल करवाएगी। मां बाप से औलाद के अंदर जो किरदार दाखिल होते हैं और किरदार दाखिल करने के लिए जीन दाखिल किए जाते हैं, क्योंकि जीन ही आगे जाके एक्सप्रेस होते हैं। आपकी आंखों का कलर का जीन अलग होगा, बालों का कलर का जीन अलग होगा, स्किन कलर जीन अलग होगा, और ये जीन जो होते हैं वो कैरी किए जाते हैं डीएनए। और डीएनए कहां पर मौजूद होता है? डीएनए मेन कंपोजिशन होती है किसकी? हमारे क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम ही वो गाड़ी होती है या वो व्हीकल्स है जो कैरी करती है जीन को और ट्रांसफर करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम्स को 1882 के अंदर एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसका नाम है वेल्डर फ्लेमिंग। क्या नाम है? वेल्डर फ्लेमिंग। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था क्रोमोसोम को। किसने डिस्कवर किया था? वेल्डर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1882 के अंदर किया था। अच्छा, इसने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसने क्या किया था? इसने कहां से किया था? फ्रॉम द लार्वा ऑफ स्लेंडर। स्लेंडर के लार्वा से इसने ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम किसके अंदर डिस्कवर किया था? लार्वा ऑफ स्लेंडर। स्लेंडर फ्रॉग की फैमिली से बिलोंग करती है, एक एम्फीबियन है। क्या है? एम्फीबियन समझते हो ना, जो खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं। तो स्लेंडर फ्रॉग की फैमिली है। फ्रॉग भी क्या? एम्फीबियन। तो फ्रॉग की फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक जानदार है। ओके, एक एम्फीबियन है। उसके लार्वा स्टेज से
के लार्वा जब उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही थी तो उस स्टेज से इसने डिस्कवर किया था क्रोमोसोम्स को। लेकिन क्रोमोसोम कलरलेस बॉडीज होती है, हमें पता है, तो उसको कैसे नजर आए? बेटा कोई कलरलेस चीज आपको नजर आएगी? कलरलेस चीज का कोई कलर होता है? नहीं होता, क्योंकि कलर नहीं है। अब कलर नहीं तो उसको कैसे देखा उसने इसी सिलेंडर के लार्वा को ट्रीट करवाया एक डाई के साथ। डाई कहते कलर को, कौन सा? परकिंस एनिलीन। अब परकिंस एनिलीन जो डाई है, कलर है, जिसको इस्तेमाल किया था, जिसको ट्रीट करवाया किसके साथ? लार्वा ऑफ सिलेंडर के अंदर, तो उसको कलरफुल बॉडीज नजर आई और कलरफुल बॉडीज को ही इसने नाम दे दिया क्रोमोसोम, कलर्ड बॉडीज। लेकिन एक्चुअली ये कलर्ड बॉडीज नहीं है, ये क्या है? कलरलेस बॉडीज है। सो क्रोमोसोम्स आर, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और दो वर्ड से निकला हुआ है, एक है क्रोमा, दूसरा है सोमा। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर्ड, और सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडीज। सो कलर्ड बॉडीज, बट हम कहते हैं कि ये कलर बॉडीज नहीं, एक्चुअली नहीं होते, इसकी लफ्जी माना ये निकलती है। 1882 के अंदर एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसका नाम है वेदर फ्लेमिंग, जिसने लार्वा को, सिलेंडर के लार्वा को ट्रीट करवाया एक डाई के साथ, एक कलर के साथ, परकिंस एनिलीन के साथ, और उसको पहली मर्तबा एक कलरफुल बॉडीज नजर आई उस लार्वा की स्टेज के अंदर। उसने इस कलरफुल बॉडीज का नाम रख दिया क्रोमोसोम्स। क्या नाम रखा? और क्रोमोसोम्स की वो वेक्टर्स होती है जो कैरी करती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? जीन्स की फॉर्म में होती है, और ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर। क्लियर है? अच्छा, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, क्रोमोसोम्स अगर हम बेसिकली बात करें तो डिकम्पोजिशन क्या होती है? क्रोमोसोम्स कंपोज ऑफ 40% डीएनए and 60% strong protein। इसकी कंपोजिशन क्या है? एक प्रोटीन है, दूसरा डीएनए। ओके, 40% डीएनए मौजूद है और 60% क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है, और वो बनाते हैं किसको? क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम की क्या कंपोजिशन होती है? डीएनए और स्ट्रॉन्ग प्रोटीन। प्रोटीन स्पेशल है, उसका नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, ये सर्कुलर। ओके, तो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो आपको ये नजर आ रहा है, ये क्रोमोसोम है। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं बेटे, ये सेल है। सेल के अंदर क्या मौजूद है? बिफोर डिवीजन, बिफोर डिवीजन न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसे हम कहते हैं, क्रोमोसोम नहीं कहते। ये जो मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? थ्रेड लाइक होता है। सो क्रोमोसोम्स बिफोर सेल डिवीजन से पहले क्या मौजूद होते हैं? ये छोटे छोटे से थ्रेड्स होते हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं? क्रोमेटिक मटेरियल। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है या तैयारी करता है तो यही क्रोमेटिक मटेरियल कंटेन्स होकर क्या बन जाता है? क्रोमेटिक मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान वो क्या बन जाता है? कंडेंस होकर, मतलब ये सारा मटेरियल कंडेंस होकर जुड़कर एक थिक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम की अगर बात करें तो क्रोमोसोम के पास क्या क्या चीजें मौजूद है बेटा? ये सबसे पहले क्रोमोसोम के अंदर ही मौजूद होता है, ये बनावट है। क्या मौजूद होता है? डीएनए मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? डीएनए। क्रोमोसोम के जो आपको ये नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं आर्म्स। एक पी आर्म होता है
एक को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को पी आर्म, नीचे वाले को क्यू आर्म। अच्छा जो आर्म्स मौजूद है, आर्म्स बीच में दोनों जुड़े हुए होते हैं, एक बीच से सेंटर पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। इस सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, इसी सेंट्रोमियर के सराउंडेड एक प्रोटीन होती है या सेंट्रोमियर की कंपोजिशन होती है जो, और इस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, काइनेटोकोर। क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है, ये जो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम, जहां से दोनों आर्म्स निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और आर्म्स दो होती हैं। अच्छा जब यही आर्म, जब भी क्रोमोसोम क्या करता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो पहले जब सेल डिवीजन आती है तो उसमें सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली अगर हम बात करें, यही क्रोमोसोम आगे जाकर, अगर एक क्रोमोसोम है ये मौजूद है, अगर इसी क्रोमोसोम ने अपनी ही एक कॉपी बना ली, पहले एक ही क्रोमोसोम था और उसने अपनी ही कॉपी बनाई, चीज तो नहीं किया, तो ये भी एक क्रोमोसोम। ये कितने क्रोमोसोम, ये कितने क्रोमोसोम, दो है बेटा। आईने के सामने मैं खड़ा हो जाऊं, कितने शादी नजर आएंगे आपको, मैं खुद ही हूं ना, तो इसने भी अपनी कॉपी बनाई है, अपने साथ अटैच इसकी। तो ये जो फॉर्म है इसे हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों है, आर्म्स दो डबल हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम, लेकिन एक सिंपल क्रोमोसोम, और ये क्या है, इसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड है। मतलब क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ, जब भी क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ आपको नजर आए, अपनी कॉपी बना के नजर आए, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्लियर। अच्छा अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम की कंपोजिशन होगी, डेफिनेशन समझ में आ गई कि क्रोमोसोम क्या होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना और लेकर जाना पेरेंट्स से ऑफिस में के अंदर, माँ बाप से औलाद के अंदर मुंतकिल करवाना। अच्छा क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, किस फॉर्म में होता है न्यूक्लियस के अंदर, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब उसके प्रोसेस के थ्रू ये क्रोमोसोम कंटेन्स होकर किस फॉर्म में चला जाता है, क्रोमोसोम। और जब सेल तैयारी कर लेता है उसके बाद वो क्या बना देता है, सिस्टर क्रोमेटिड। और वही सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होकर माइटोसिस या मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मतलब हर दो सेलों के अंदर एक में चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे के अंदर, बात तो सही होगी। मतलब यही क्रोमोसोम डबल हो गया, जब ये सेल अपनी ही कॉपी बना रहा है ना, चेंज तो नहीं कर रहा, तो इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड। ओके। अच्छा अब यही क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमोसोम का कुछ शेप होते हैं, और उन्हीं शेप के बिना में क्रोमोसोम के कुछ नाम हैं या कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप, बेटा सबसे पहली टाइप, इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। दूसरा सब मेटासेंट्रिक। तीसरा सब टीलोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक। और नंबर 4 टीलोसेंट्रिक। कितने टाइप से, 4, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अगेन एक बार, पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक, चौथा यस टीलोसेंट्रिक। अच्छा मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स। ये क्या है बेटा, क्रोमोसोम्स की ये क्या है, ये क्या है, आपको ऊपर में चाहिए आर्म्स है ना, ये आर्म्स है ना। ओके, ये तो दो
सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में, लेकिन ये ऊपर और नीचे क्या नजर आ रहा है? आर्म्स नजर आ रहा है। ओके, अगर ये इक्वल आर्म्स है तो हम उसे क्या कहेंगे? ये मेटासेंट्रिक। दूसरा सब मेटासेंट्रिक कब होगा? जब अनइक्वल आर्म्स नजर आएंगे, स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स। क्या होगी? स्लाइटली कैसे? अब देखिए मैंने दोनों स्ट्रक्चर बना देता हूं बेटा। ये एक क्रोमोसोम बेटा इक्वल आर्म्स है, इक्वल है, चेक करो। अच्छा यहां पर देखिए अनइक्वल है। दूसरा क्या है? स्लाइटली अनइक्वल से, ये स्लाइटली अनइक्वल से। लेकिन ये जो एक्रोसेंट्रिक होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? वन आर्म वेरी लॉन्ग while other arm is too short। अगर मैं कहूं कि एक आर्म बहुत ही छोटा हो और दूसरा आर्म देखिए, एक आर्म बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, दूसरे आर्म बहुत लंबे नजर आ रहे हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक। तो शेप के लिहाज से टाइप है, शेप्स के लिहाज से। सो क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। नंबर 1 इज मेटासेंट्रिक, नंबर 2 सबमेटासेंट्रिक, नंबर 3 एक्रोसेंट्रिक, नंबर 4 टीलोसेंट्रिक। अच्छा टीलोसेंट्रिक क्या होता है? इसमें पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम तो सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर कहां है? वेर सेंट्रोमियर बेटा कौन बताएगा? वेरी गुड। जहां जिसके साथ क्या अटैच होते हैं? आर्म्स अटैच होते हैं, उसकी जो सेंटर मिड पॉइंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ये जो नजर आ रही है सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पर होनी चाहिए? इज एट द एंड, किसी भी एंड पे हो, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। अब यहां पर देखिए ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर कहां पर नजर आ रहा है? एंड में नजर आ रहा है। ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो देखिए क्रोमोसोम्स शेप्स के लिहाज से 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। सो बेटा आज हमने क्या डिस्कस किया? सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम को डिस्कस किया है। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है क्रोमा और सोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, सोमा का मतलब होता है बॉडी। कलर्ड बॉडी को कहते हैं, बट बेसिकली दीज आर नॉट कलर्ड बॉडीज, दीज आर कलरलेस बॉडीज। अब 1882 के अंदर सबसे पहले वेल्थर फ्लेम ने, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, इसने लार्वा, स्लेंडर के लार्वा स्टेज को ट्रीट करवाया किसके साथ? एक डाई के साथ, कलर के साथ। तो उसको कलरफुल स्ट्रक्चर नजर आया। क्या नजर आया? कलरफुल। और इसी कलरफुल स्ट्रक्चर को उसने नाम दे दिया क्रोमो। बट क्रोमोसोम कलरफुल नहीं होते, वो कलरलेस होते हैं, हमें ये पता है। उसके बाद देखिए मां बाप से औलाद के अंदर जो मुंतकिल करते हैं ना जीन्स, जीन्स कैरी करके कौन जाता है? क्रोमोसोम जीन कैरी करते हैं। ओके, गाड़ी आपको कैरी करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है। वैसे ही एक सपोज करें कि मां बाप से औलाद के अंदर जीन कौन कैरी करेगा? देखिए मां बाप से हमें पता है कि हेरिडिटी ट्रांसफर होती है। क्या ट्रांसफर होती है? हेरिडिटी होती है ना, इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं, विरासत में मिलते हैं जो चीज। बहुत आपको पता होगा हमारे अंदर मां बाप के ही किरदार होते हैं, कुछ हमारे अपने होते हैं, वो तो वेरिएशन का ऐसा होता है, तो आप आगे लेवल पे पढ़ते हो। लेकिन याद रखें मां बाप से किरदार हमारी बॉडी के अंदर मुंतकिल होते हैं, बच्चे के अंदर आते हैं। तो किस टाइम में और कब आते हैं? कब आते हैं? याद रखें
हमने यही चैप्टर जो होता है सेल साइकिल वाला, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन पूरा पढ़ लेंगे मेयोसिस के प्रोसेस के थ्रू। जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं माँ बाप से औलाद के अंदर आते हैं। अब होता क्या है, सपोज करेंगे फादर और ये मदर। फादर का होता है स्पर्म और मदर से ओवम, ऐसा होता है ना। जब स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो। तो एक्चुअली इन दोनों के जीन्स, इसके अंदर भी जीन्स होते हैं, इसके अंदर किसके जीन होंगे, इसके अंदर, और जो जाइगोट है दोनों के जीन्स होंगे। लेकिन जो जीन्स कैरी करके जाएगा वो कौन होगा, वो क्रोमोसोम होगा। जैसे कि स्पर्म के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसके अंदर स्पर्म के अंदर कितने होते हैं 23, और एक ओवम के अंदर, ओवम के अंदर भी जब ये फ्यूज होते हैं तो जब क्या बनता है जाइगोट, उसके अंदर कितने आते हैं 46। जाइगोट के अंदर कितने होते हैं 46। और हमें पता है ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो देखिए फादर से भी क्रोमोसोम आ रहे हैं, मदर से भी आ रहे हैं, ओके। लेकिन जो लेकर आ रहा है जीन्स को लेकर आने वाली जो गाड़ी है उससे क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होती है, डीएनए, ये जो आपको इसके अंदर नजर आ रहा है दिस वन इज, और इसके साथ साथ स्टॉल प्रोटीन्स होते हैं, ओके। और ये किसकी फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। सेल डिवीजन से पहले, सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, लेकिन जब सेल डिवाइड होने जा रहा होता है या तैयारी करता है तो उस वक्त वो कंडेंस होकर क्या बनती है, और जब सेल डिवाइड मतलब सेल डिवीजन में आ जाता है, जैसे हमने आपको पता माइटोटिक फेज में आ जाता है, इंटरफेज के बाद माइटोटिक फेज में, तो वो क्या हो जाता है अपनी कॉपी बना लेता है। इंटरफेज में क्या करता है कंडेंस हो जाता है, लेकिन माइटोटिक फेज के अंदर क्या होता है सिस्टर तो अपनी एक और भी कॉपी बना लेता है। मैंने क्या कहा था, अगर सपोज करें मेरे पास 10 रुपए और मैं आप दोनों को चाहता हूं कि मैं आप दोनों को जब शेयर करूं तो आपके पास भी 10 रुपए आने चाहिए और आपके पास भी कितने आने चाहिए 10 रुपए, बट मेरे पास कितने हैं, एक ही 10 रुपए मौजूद है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे 10 का 20 करना पड़ेगा, 10 के नोट 2 करने पड़ेंगे, तब जाकर मैं एक आपको दे सकता हूँ एक आपको दे सकता हूँ, ऐसा होगा। तो वैसे ही क्रोमोसोम को भी अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यही क्रोमोसोम होते हैं इनकी जो शेप के हिसाब से इसके टाइप्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, हेटेरोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है क्रोमोसोम इक्वल आर्म्स के होते हैं और सबमेटासेंट्रिक में अनइक्वल होते हैं, स्लाइटली ज्यादा नहीं। हेटेरोसेंट्रिक में बहुत ज्यादा अनइक्वल होते हैं क्योंकि एक आर्म बहुत छोटी होती है दूसरी आर्म बहुत बड़ी होती है। और टेलोसेंट्रिक में क्या होता है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर तो पे मौजूद होता है। और क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं वो एक ही सेंटर पॉइंट पे मिड पॉइंट पे जुड़े हुए होते हैं, उस मिड पॉइंट को क्या कहते हैं सेंट्रोमियर। वेरी गुड, सेंट्रोमियर। ठीक है बेटा, ओके बेटा।